गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 3 में आ रहे हैं। पेपर 2 यूनिट 3 है हमारा योग उपनिषद। 8 योग उपनिषद हमें पढ़ना है। सवाल आते हैं, अच्छे सवाल इसमें से आते हैं। योग उपनिषद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। श्वेताश्वतर उपनिषद है, योग कुंडल्य उपनिषद है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद है, त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, योगराज उपनिषद है। और फिर बाद में सभी 8 उपनिषद का हम लोग एक बार तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 8 योग उपनिषद है उसको याद करने का क्या फॉर्मूला है। सीक्वेंस में हमें 8 योग उपनिषद याद होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है श्वेता की कुंडल में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। जो फॉर्मूला है या निमोनिक कह लें, श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना योगराज हो गए। अगर ये लाइन याद हो गया तो 8 योग उपनिषद एक साथ आएगा। श्वेता की कुंडली तो श्वेता सतर, कुंडली में आ जाएगा योग कुंडल्य, चूड़ा में योग चूड़ामणि, चूड़ा 3 में त्रिशिखी ब्राह्मण, 3 का मतलब त्रि होता है। योग तत्व से ध्यान लगाकर तो योग तत्व उपनिषद, ध्यान लगाकर ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद सुना नाद बिंदु उपनिषद, योगराज हो गए योगराज उपनिषद। अब कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है इसका भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला ये है काका सासु काका ऋग्वेद लाओ। काका सासुर काका ऋग्वेद लाओ। तो का मतलब कृष्ण जोड़ेंगे, का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, सा मतलब सामवेद, सुर मतलब शुक्ल यजुर्वेद, फिर का मतलब कृष्ण, का मतलब कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद लाओ मतलब ऋग्वेद, और लास्ट में एक उपनिषद बच जा रहा है योगराज उपनिषद। वो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग पहले योग उपनिषद से शुरू करते हैं। पहला योग उपनिषद है श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि श्वेताश्वतर नाम के ऋषि थे, उनके नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा है। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है जिसमें कुल अध्याय हैं 6। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, अध्याय की संख्या 6 है और मंत्र 113 जो अभी हम लोगों ने देखा। यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस के मुताबिक दूसरा और छठा अध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। उपनिषद की शुरुआत होती है ईश्वर की प्रार्थना से। हालांकि पहला वाला पोर्शन हमने जानबूझकर हटा दिया, वो डिटेल में आपको पढ़ना हो तो दूसरा जो वीडियो हमारा डिटेल वाला है उसमें देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी पर जाएंगे। हम ध्यान से शुरू करेंगे। ध्यान शुरू करने के लिए पहले ईश्वर की प्रार्थना की जाती है और ईश्वर से प्रार्थना की जाती है हमारी वृत्तियों को स्थिर कर दीजिए हे प्रभु। जब वृत्तियां स्थिर होंगी तो ध्यान अच्छे से लगेगा। ध्यान में बैठने की स्थिति क्या होनी चाहिए ये बताया गया है। ये सब ध्यान नोट कीजिए, बस मन से सुनेंगे भी तो भी ये कंप्लीट हो जाएगा। कहते बुद्धिमान साधक को चाहिए कि तीनों अंग ऊंचा उठाए। कौन से तीनों अंग कहा गया है? तिरुन्नतम कहा गया है। सिर, गला और छाती को ऊपर उठाए। सिर को, गला को, छाती को बिल्कुल सीधा रखें। ऊपर उठाए मतलब बिल्कुल सीधा रखना है। ध्यान से पहले स्थिति ये बनाना है शरीर की। फिर शरीर को सीधा और स्थिर करना है। सिर, गला, छाती हो गया, उसके बाद शरीर को सीधा स्थिर करना है। सभी इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करना है। जितने इंद्रिय हैं, इंद्रियों का स्वामी मन है तो मन उसको कंट्रोल में करे, फिर हृदय में निरुद्ध कर ले उसको। अब ओंकार रूपी नौका का सहारा लेंगे, यानी ओंकार का जाप करेंगे, ओंकार का ध्यान करेंगे। उससे क्या होता है, सभी भयावह प्रवाहों को पार कर जाता है ओंकार रूपी नौका के सहारे। प्राणायाम की तैयारी का भी जिक्र है इसमें। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सभी चेष्टाओं को करते हुए उन्हें योग साधन के योग्य बना ले। यानी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो ऐसा करें कि योग साधन के योग्य उनका व्यवहार, उनकी दिनचर्या बन जाए। जैसे आहार विहार का ध्यान रखते हुए आहार ऐसा होना चाहिए कि योग में सहायक हो।
आपका व्यवहार, आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जो योग में सहायक हो। और जो विधिवत आप प्राणायाम करेंगे तो प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दें, यही कहा गया है। प्राण के सूक्ष्म होने पर मतलब ज्यादा देर तक रखेंगे तो प्राण जो है सूक्ष्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। कहा गया जैसे दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को अच्छा सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य तक ले जाता है, उसी तरह मन को सावधान होकर वश में करे। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखिए। दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को, जैसे रथ में घोड़े बड़े बेलगाम होते हैं, तो अच्छा सारथी क्या होता है, उस लगाम घोड़े पर भी कंट्रोल करके रथ को गंतव्य तक पहुंचा लेता है। उसी तरह कहा गया है मन की तुलना सारथी से की गई है, मन को सावधान होकर वश में करें। तो मन को सावधान होकर के वश में करेंगे तो आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अब ध्यान प्राणायाम के लिए स्थान कैसा होना चाहिए उसकी भी चर्चा है। देखिए, योग उपनिषद में बहुत सारी चीजें हठ योग से मिलती जुलती हैं, ध्यान रखिएगा। समय शुचौ शर्करा वहनी वालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयाधिभिः मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने गुहा निवात श्रेयणे प्रयोजयेत। भूमि समतल हो, शुद्ध हो। हठ योग के ग्रंथों में भी यही बात कही गई है। कंकर अग्नि बालू से रहित हो, कंकर ना हो, अग्नि ना हो, बालू ना हो। शब्द जल आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो, शोरगुल ना हो, पीने का पानी आसानी से मिल जाए और मठ बनाने लायक माहौल हो। आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य ना दिखते हो। जब ये सारी चीजें हो जाए तब कहा गया गुफा आदि वायु शून्य एकांत में आसन लगाकर ध्यान में बैठ जाए, मन को परमात्मा में लगाए। ये कॉमन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जो अलग हो। एक दो चीजें अलग है वो आप नोट कर लीजिएगा। साधन सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है जब आप अभ्यास कर रहे हैं, इसके लिए कहा गया है कि आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे जब आप अभ्यास करेंगे। कहा गया इस तरह जब अभ्यास करते करते आपके सामने कोहरा दिखाई देने लग जाए, एकदम कोहरे जैसी छवि बनने लग जाए, धुआं का अनुभव होने लग जाए, सूर्य के समान प्रकाश का अनुभव होने लग जाए, वायु का अनुभव होने लग जाए, अग्नि के समान तेज का अनुभव होने लग जाए, जुगनू का अनुभव होने लग जाए, बिजली का अनुभव होने लग जाए, स्फटिक मणि का अनुभव होने लग जाए, चंद्रमा का अनुभव होने लग जाए। जब इनके जैसे दृश्य का अनुभव होने लगे, ऐसे ऐसे दृश्य जब प्रकट होने लगे, तो समझना चाहिए कि हमें सही दिशा में जाने के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये सब योग की सफलता को व्यक्त करने वाले लक्षण हैं। कोहरा, धुआं, सूर्य प्रकाश, वायु, अग्नि के समान तेज, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान दृश्य ये प्रकट होने लग जाए तब। कहते हैं फिर क्या होता है, कहते हैं साधन करते करते जब पांचों भूत का उत्थान हो जाता है, पांचों भूतों का उत्थान मतलब जब पांचों भूतों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं, पंच महाभूत जो हैं, इन पांचों भूतों से तब सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। पांचों भूतों की सिद्धियां योग दर्शन में भी कहा गया है, घैर्य संहिता में भी कहा गया है। तब योग अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस साधक को ना रोग होता है, ना बुढ़ापा आती है, ना मृत्यु का भय होता है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट कही गई है। पांचों भूतों का उत्थान होने पर क्या होगा, जो सिद्धियां प्रकट होंगी उसके क्या फायदे होंगे। तो रोग नहीं होगा उसको, बुढ़ापा नहीं आएगी, मृत्यु का भय नहीं होता है। ये तीन चीजें बताई गई हैं। अब उसके बाद है 21 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र था, जिसमें यह है कि इसी तरह के योग के शुरुआती सिद्धियां बताई गई हैं। ऊपर लक्षण हम लोगों ने देखा कि क्या क्या लक्षण आते हैं और फिर जब पांचों भूतों पर सिद्धि मिलती है तो क्या होता है। अब कहा गया है कि सिद्धियां अगर आने लगेंगी, शुरुआती सिद्धियां, तो उसमें कहा गया लघुत्तम आरोग्यम अलोलुप्तवम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पुरेशम अल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमम वदंती। ये योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं, प्रथमाम वदंती। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण।
हालांकि ये शुरुआती सिद्धियां भी हैं, हो सकता है शुरुआती सिद्धियां करके भी सवाल आ जाए। प्राथमिक लक्षण से सवाल आया हुआ है। तो क्या चीजें हैं? लाघवता, शरीर हल्का, आरोग्यता, शरीर निरोगी, विषय आसक्ति की निवृत्ति, अलोलुपता उसी को कहा गया है। वर्ण प्रसादम, शरीर का वर्ण उज्जवल हो जाता है। स्वर सौष्ठवम, स्वर मधुर हो जाता है। शरीर से खुशबू आने लगती है, गंध है शुभो। मूत्र पुरेशम अल्पम, मल मूत्र कम हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया सर, हाँ क्वेश्चन है 21 फरवरी 2023 में पूछा गया था। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं, इसी शब्द से क्वेश्चन पूछा गया। वर्ण प्रसादम, आम रोगम, शुभ गंध, लोलुप्त्वम, स्वर सौष्ठव, 3 इसमें से सही होगा। वर्ण प्रसादन सही है, आम रोग होगा ही नहीं, गलत है। शुभ गंध सही है, स्वर सौष्ठव सही है। लोलुप्त्वम में अलोलुप्त्वम होगा, ध्यान रखिए। लोलुप्त्वम तो हो गया, बहुत ज्यादा चंचलता, लगे रहना इंद्रियों का विषयों में। तो ए वाला, सी वाला और ई वाला, ए सी और ई ऑप्शन इसका सही होगा। ए सी और ई उस हिसाब से दूसरा है। तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान शिव की आराधना की चर्चा है। उसको हमने हटा दिया हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से भगवान शिव को लेकर के है वो मंत्र हमने रखा हुआ है। तीसरे में ही 13वें 14वें मंत्र में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र जो अंतर्यामी परम पुरुष हैं, सदा ही मनुष्यों के हृदय में रहते हैं, वो मन के स्वामी हैं। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा ही ध्यान में लाकर जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। कौन? जीवात्मा को जब वो प्रत्यक्ष कर देते हैं। वह परम पुरुष हजारों सिर वाले हैं, हजारों आंख वाले हैं, हजारों पैर वाले हैं। वह समस्त जगत को सब ओर से घेर करके नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थित है, यानी हृदय वाले स्थान नाभि से 10 अंगुल ऊपर माना गया है। लेकिन ये शब्द ध्यान रखेंगे, नाभि से 10 अंगुल ऊपर वो परमात्मा स्थित है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है। तीसरे अध्याय के 18वें मंत्र में कहा गया है, वह परमात्मा स्थावर और जंगम को अपने वश में रखने वाला है, और वो 9 द्वार वाले जो शरीर है उसमें स्थित होकर बाहर के जगत में भी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब बाहर के जगत में तो परमेश्वर हैं ही, इस शरीर में भी मौजूद है। चौथा अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद का है, उसमें कुछ मंत्र मुंडक उपनिषद जो मुख्य उपनिषद हमारा है उससे मिलता जुलता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का 6ठा और 7वां मंत्र और मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड का पहला और दूसरा मंत्र हूबहू यहाँ रखा गया है। क्या है मंत्र? देख लीजिए। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादत्व नश्नत्रन्यो अभिचाकसिति समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया सोचते मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यन् अन्यमीश मत्स्य महिमान मिति वीत शोकः। इसका अर्थ यह है कि दोनों संयोजा है, यानी एक साथ रहते हैं। कौन दोनों? आत्मा और जीवात्मा, या कहे आप परमात्मा और जीवात्मा, दोनों साथ साथ रहते हैं, सखा हैं, दोनों दोस्त हैं। सुपर्णा है, दोनों पक्षी, सुपर्णा मतलब एक ही वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी। दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है, कौन? जीवात्मा। और परमात्मा ना खाता हुआ सिर्फ देखता रहता है। यह जीवात्मा एक ही वृक्ष पर परमात्मा के साथ होते हुए भी जीवात्मा की गहरी आसक्ति उस वृक्ष से होती है, इस शरीर रूपी वृक्ष से, तो उसी में डूबा रहता है, दीनता का अनुभव करता है, मोहित होकर शोक करता रहता है, और वो परमात्मा उसको शोक करते हुए देखता रहता है। कब ये इसकी बुद्धि जागे, हमारी तरफ देखे। ये श्वेताश्वतर उपनिषद और मुंडक उपनिषद दोनों में ये बातें आई हुई है। अब 10वां मंत्र चौथे अध्याय का है, इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2021 में इससे सवाल आया था। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, मायाम तु प्रकृति विद्यानमायिनम विद्यात्मायिनम तु महेश्वरम। मतलब ये है कि माया को तुम प्रकृति समझो और महेश्वर को तुम मायापति समझो। यानी माया जो है वो प्रकृति है, प्रकृति ही माया है,
और प्रकृति के जो रचने वाले हैं, माया के मायापति, यानी जहां से उसकी उत्पत्ति हुई, कारण जो है वह महेश्वर है। तो माया को प्रकृति समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति समझना चाहिए। उसी से अंगभूत कारण कार्य समुदाय से संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो ये मंत्र दे करके पूछा जाता है, ये मंत्र किस उपनिषद से है, या आगे पूछ दिया जाए ये मंत्र श्वेतासुत्र उपनिषद के किस अध्याय का कौन सा मंत्र है, तो 10वां मंत्र है, चौथे अध्याय का। ध्यान रखिए, देखिए नवंबर 2021 में सवाल। मायाम तो प्रकृति विद्यानमियम तम महेश्वरम, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान ईनम तम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है? योगराज उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, श्वेतासुतर उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। तो श्वेतासुतर उपनिषद में ये कहा गया है। 5वें अध्याय में जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है। वो अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाश वाला भी है। अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा भी है और सूर्य के समान प्रकाश वाला जीवात्मा भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ हो रही है? संकल्प और अहंकार से समन्वित है वो जीवात्मा। संकल्प भी उसके अंदर है, अहंकार भी उसके अंदर है, दोनों मिला हुआ है। बुद्धि के और अपने गुण के कारण ही वह सूजे की नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला भी है, ऐसा निस्संदेह देखा गया है। श्वेतासुतर ऋषि के द्वारा ये बात कही जा रही है। एक तो वो संकल्प अहंकार से समन्वित है, दूसरा वो बहुत ही सूक्ष्म है, सूजे की नोक के बराबर सूक्ष्म। अब इस सूजे की नोक वाला आप डिटेल वीडियो में देख लेना कि उसको समझाने के लिए क्या कहा गया है। यहीं पर जीवात्मा महिला है या पुरुष है, ये बात भी कही गई है। कहते हैं जीवात्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना ही नपुंसक है। वह जीवात्मा जिस शरीर को ग्रहण करता है उससे संबद्ध हो जाता है। और 6ठे अध्याय में कहा गया है, ये जो जीवात्मा चेतन है और ये जो प्रकृति जड़ है, इसका संयोग कैसे हो गया? कहते हैं ब्रह्म ने जड़ तत्वों की रचना की, उसका निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा करके विचित्र जगत की रचना कर दी। यानी परमात्मा ही है, उन्होंने ही हमें फंसाया है इस प्रकृति से, अपने खेल को रचा है, विचित्र जगत की रचना की। उसके बाद कहा गया है 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, काल के साथ, आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध करा दिया परमेश्वर ने और ऐसे जगत की रचना कर दी। 1 से 2, 1 मतलब अविद्या, पहले अविद्या, 2 मतलब पाप और पुण्य कर्म, 8 में कहा गया 3 मतलब सतरजतम गुण और 8 कहा गया अंतःकरण और 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और 5 महाभूत। परमेश्वर ने ही हमें यहाँ भेजा है, तो उन्हीं के किया कराया जो है, तो हमें उन्हीं के हिसाब से अपना व्यवहार करना है रंगमंच पे। 6ठे अध्याय का 11वां मंत्र है, जो जून 2023 में पूछा गया था, वो देखिए। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सर्वभूतेषु गूढ़ः, वह एक देव ही सभी प्राणियों में छिपा रहता है, वो सर्वव्यापी है, सर्वभूत अंतरात्मा, सभी प्राणियों के का अंतर्यामी है, कर्माध्यक्ष, सबके कर्मों का अधिष्ठाता भी वही परमेश्वर है, सर्वभूत अधिभाषा है, ये शब्द एग्जाम में आ सकता है, देखिए। सभी भूतों का निवास स्थान है, साक्षी, सबका साक्षी भी है, चेता, चेतन स्वरूप भी है, केवलो निर्गुणश्च, सबका निर्गुण यानी गुणातीत है, सर्वथा निर्गुण यानी गुणातीत है, सभी गुण 17 स्तंभ से गुणातीत है। अब देखिए यहाँ पर जून 2023 में क्वेश्चन जो पूछा गया, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार देव के विषय में कहा गया है अचेता, चेता, सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतेषु अगूढ़ः कर्माध्यक्षः। तो चेता होगा, सर्वभूतेषु गूढ़ः होगा और कर्माध्यक्ष होगा। बी, सी और ई, बी, सी और ई सही आंसर इसका होगा। पहला वाला उत्तर इसका सही है, बी, सी और ई। माफी चाहूंगा,
परीक्षा की दृष्टि से यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। श्वेतास्तर उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। छठे अध्याय का 13वां मंत्र है, नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासे है। सांख्य योग की बात यहाँ पर आई हुई है। कहते जो नित्यों में नित्य है, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, चेतनों में चेतन है, वो अकेला ही सभी जीवों की कामनाओं का निमित्त कारण है। वही जो इस सृष्टि का निमित्त कारण है यानी परमात्मा, उनको प्राप्त कैसे करेंगे, उनको कैसे अधिगम्य करेंगे, तो उनको सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य और योग व्याख्या में दो शब्द भी बताया जाता है। उनको जानकर ही सब पासों से छूटा जा सकता है, छूटा जाता है, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन में आया हुआ था, श्वेतास्तर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? राजयोग, सांख्योग, कर्मयोग, लय योग। तो सांख्योग ऑप्शन मंत्र के हिसाब से सही है। छठे अध्याय का मंत्र संख्या 16वां, बहुत बढ़िया श्वेता जी। 16वां मंत्र है, परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। ये भी हो सकता है पूछ दे। कहा गया विश्वकृत विश्वविद आत्मयोनि ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद यह प्रधान क्षेत्रपति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा विश्वकृत है, सर्वद्रष्टा है, विश्ववित है, सर्वज्ञ है, आत्मयोनि अपने प्रकट होने का हेतु खुद है, काल कालो काल का भी काल है, गुणी सभी गुणों से संपन्न है, सर्वविद सबको जानने वाला है, प्रधान क्षेत्रपति प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी है, प्रधान क्षेत्रपति इस संदर्भ में कहा गया है। और फिर कहा गया गुणेश है, सभी गुणों का सार्थक है। इसमें शब्द आपको ध्यान रखना, विश्वकृत, विश्वविद, आत्मयोनि, काल कालो, गुणी, सर्वविद, प्रधान क्षेत्रपति और गुणेश है। ब्रह्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, ये भी बात आ सकती है कि इतनी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। कहते हैं कि यह प्रसिद्ध है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने तप के प्रभाव से परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान पाया, यानी मंत्रों को साक्षात किया। फिर उन्होंने ऋषि समुदाय से सेवित उनके परम लक्ष्य इस पवित्र इस ब्रह्म तत्व का आश्रम के अभिमान से सर्वथा अतीत हुए देहाभिमान शून्य अधिकारियों को भलीभांति उपदेश किया। यानी अपने से नीचे जो उनके शिष्य जन थे उनको उन्होंने इस बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हम जो तुम्हें बता रहे हैं किसको ज्ञान देना है किसको नहीं देना, ये ब्रह्म ज्ञान वो भी सुन लो। तो कहा गया किनको ब्रह्म ज्ञान देना है, जिनको किनको नहीं देना पहले बताया गया, जिनका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो। अगर अंतःकरण चंचल है तो नहीं देना है। जो अपना पुत्र नहीं हो उनको भी नहीं देना है, जो शिष्य भी ना हो उनको भी नहीं देना है। किनको देना है? जिनकी परमदेव परमेश्वर में परम भक्ति है। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है उसी तरह गुरु में भी भक्ति है, तभी देना चाहिए। यही बात कही गई थी पुत्र और शिष्य की बात, और किस उपनिषद में की गई है देना चाहिए? कल हम लोगों ने पढ़ा था मुख्य उपनिषद में, बताइए तो मैं लिख दूं, बताइए। छांदोग्य उपनिषद सर, छांदोग्य उपनिषद। हाँ, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, ये आपका रिकॉल रहेगा, छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। इसलिए हमने इसको लिख के रखा था, क्वेश्चन छोड़ दिया था, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। जून 2023 में श्वेताश्वतर उपनिषद में परमेश्वर के विषय में कहा गया है, काल अकाल गुणेश काल काल प्रधान क्षेत्रपति गुणी। अब बताइए इसमें से क्या क्या कहा गया है? चार चीजें, काल अकाल गुणेश, गुणेश कहा गया है, काल अकाल प्रधान क्षेत्रपति गुणी। गुणी। पहला वाला नहीं होगा, BCD सेकंड ऑप्शन, BCD ABC वाला छोड़ के सभी। BCDE, ठीक है। तो BCD तो देखिए दूसरे में ही है, BCD, ठीक है। फरवरी 2023 में पूछा गया था, 21 फरवरी को ये पेपर हुआ था।
श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। वर्ण प्रसादम, आमरोगम, शुभ लक्षण, शुभगंध, लोलुपत्वम, स्वर सौष्ठम। बताइए जल्दी से, ज्यादा समय। ए, सी और ई। ठीक है, ए, सी और ई। ठीक है। 2022 अक्टूबर में पूछा गया, श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान के अनुकूल स्थल की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। समतल, पवित्र, मनोनुकूल नहीं है। समतल, पवित्र, मनोनुकूल मरुभूमि। मरुभूमि नहीं मरुभूमि 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 श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी ... को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए मन मन 4 मन को। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उसका क्वेश्चन यहाँ पर है। नवंबर 2021 में आया, मुक्तिको उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 108 खैर ये ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, 108 उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था, मायाम तो प्रकृति विद्यान यिनम तम महेश्वरम किस उपनिषद में है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में है। चौथा अध्याय 10वां मंत्र, ध्यान रखिए। नेट जेआरएफ नवंबर 2020, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? सांख्य योग सांख्य योग सांख्य योग द्वारा। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। देखिए, पंच महाभूत के 1 2 सम्यक 3 1 2 3 1 2 3 रोग रहित, जरा रहित, अकाल मृत्यु। रोग रहित, जरा रहित, अकाल मृत्यु का नाम। और ये चंद्रमा और सूर्य वाला क्या था? सर्वोत्तम लक्षण, प्रारंभिक लक्षण। आरंभिक लक्षण आरंभिक लक्षण। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अष्टांग योग, षडांग योग, हठ योग, ध्यान योग। ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने देते हैं। वैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या आएगा? ध्यान योग ध्यान योग तो डी का 1 आएगा। डी का 1 वैसे और भी कई में है, 3 में है डी का 1। तो इसको अभी रहने दीजिए, बाद में इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के किस अध्याय में प्राणायाम के बारे में बताया गया है? द्वितीय अध्याय दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में। श्वेताश्वतर उपनिषद में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं? देखिएगा, कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग। कर्म योग भी बताया गया, उपासना योग भी, ज्ञान योग भी। इसमें सांख्य नहीं है, इसीलिए अलग अलग अध्याय में ये बातें पूरी कही गई है। उसके बाद आते हैं हम लोग, श्वेताश्वतर उपनिषद में योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। जो लक्षण प्रकट हो रहा है, सप्तिक मणि भी है 1 2 और 1 2 1 2 हो गया आपका सी वाला। सर इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं क्या? और सीक्वेंस का अभी तो पूछा नहीं है, अगर याद कर ले तो और अच्छा। कहना मुश्किल है, एग्जामिनर का जैसे टफ करते जा रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान के दौरान नौका से किसकी तुलना की गई है? ओंकार ओंकार ओंकार। ओंकार। दूसरा योग उपनिषद है हमारा योग कुंडल्य उपनिषद। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, तो श्वेता जी की कुंडली अब देख रहे हैं, योग कुंडल्य उपनिषद। तो योग कुंडल्य उपनिषद में 171 मंत्र है। तो योग कुंडल्य उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, 3 अध्याय है और कुल मंत्र संख्या 171 है। योग कुंडल्य उपनिषद में सबसे पहले चित्त की चंचलता की बात आई है। फिर बताया गया है कि चित्त चंचल क्यों रहता है। उसके 2 कारण बताए गए हैं, वासना यानी पूर्व के संस्कार और वायु निरोध। फिर चित्त को शांत करने के लिए इन दोनों में से पहले वायु यानी प्राण पर विजय प्राप्त करने की बात आई है। प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। तो दोनों में सबसे पहले वायु यानी प्राण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्राणों पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। शक्ति चालन को ही कुंडलिनी चालन भी कहा गया है।
मिताहार के बारे में कहा गया है, सुस्निग्ध और मधुर भोजन करें, 1/4 हिस्सा खाली रखें, फिर शिव के निमित्त या उनको अर्पित करते हुए भोजन करना मिताहार है। आसन के बारे में कहा गया, पद्मासन और वज्रासन 2 आसन बताए गए हैं। तो आप कह सकते हैं योग कुंडली उपनिषद में कितने आसन हैं? 2 आसन, पद्मासन और वज्रासन। मंत्र में लिखा है आसनम द्विविधम प्रोक्तम पद्मम वज्रासनम तथा। और उसके बाद आपको आ गया तीसरा वाला कुंडलिनी चालन, जिसको शक्ति चालन भी कहते हैं। शक्ति मतलब कुंडलिनी ही होता है। बुद्धिमान साधक कुंडलिनी चालन क्रिया से कुंडलिनी शक्ति को नीचे से ऊपर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में ले जाता है। इसमें 2 विधि बताई गई, यानी कुंडलिनी चालन की 2 विधि बताई गई है, जिससे क्वेश्चन आता है। एक सरस्वती चालन है, दूसरा प्राणरोध यानी प्राणायाम है। तो प्राणायाम से भी कुंडलिनी शक्ति ऊपर भ्रिकुटी में पहुंचती है, सरस्वती चालन से पहुंचती है। आगे देखते हैं सरस्वती चालन की विधि क्या है, इसके बारे में चर्चा आई है। इससे क्वेश्चन बहुत आता है, पूछा जाता है। कहते हैं जिस समय इरा नाड़ी चल रही हो, इरा किसको कहते हैं? इरा लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट। जिस समय इरा नाड़ी चल रही हो बाई नासिका, उस समय दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाकर सरस्वती चालन करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। पद्मासन में बैठकर बार बार रेचक और पूरक करना है। इस दौरान कंध स्थान को 12 अंगुल लंबे और 4 अंगुल चौड़े वस्त्र से लपेटकर रेचक और पूरक की क्रिया करें। सरस्वती चालन में कहा गया, कंध स्थान को कहा गया है कपड़े से लपेटना, और कपड़े की लंबाई चौड़ाई कहा गया 12 अंगुल लंबा 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र है। फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और निर्भय होकर के 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट तक सरस्वती चालन की क्रिया करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मुहूर्त वाली बात। 2 मुहूर्त मतलब 96 मिनट होता है। इस दौरान शब्द गर्भा सरस्वती चालन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, शब्द गर्भा सरस्वती चालन भी कहा गया है। इसी दौरान योगी सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है सरस्वती चालन से। जलोदर रोग नहीं होता है, गुल्म रोग नहीं होता है, प्लीहा रोग नहीं होता है, पेट के रोग निश्चित ही खत्म हो जाते हैं। जलोदर, गुल्म, प्लीहा पेट के रोग बताया गया है। आगे प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में आता है। सरस्वती को अरुंधति भी कहा गया है। 18 जून को क्वेश्चन पूछा गया था, योग कुंडल उपनिषद के अनुसार प्राण पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए कौन से योगाभ्यास हैं? प्राण पर नियंत्रण, मिताहार, आसन, शक्ति चालनी मुद्रा। पहले ही चलिए, पहले में ही कह दिया तो दूसरे में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब प्राणायाम का अभ्यास, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुंभक 2 प्रकार का होता है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक का अभ्यास तब तक करते रहना चाहिए जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। कहने का मतलब सहित कुंभक, जितने कुंभक हम लोग करते हैं, जितने प्राणायाम करते हैं, सब सहित कुंभक है, और उसका परिणाम होता है केवल कुंभक। तो जैसे आप भस्त्रिका कर रहे हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास कोई कर रहे हैं, या आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, या सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हैं, वो सब शुरुआती जो है सब सहित कुंभक की श्रेणी में आ जाता है, इसमें भी कुंभक लगाता है। लेकिन योग कुंडली उपनिषद में सहित कुंभक में 4 कुंभक बताए गए हैं। सहित कुंभक के 4 भेद बताए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मंत्र संख्या 21 है, सूर्योज्जयी शीतली च भस्त्री चैव चतुर्थिका भेदे रैव समम कुंभो यह स्यात् सहित कुंभकः। यानी कि सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, ये 4 कुंभक के भेद हैं। किसके? सहित कुंभक के भेद हैं। स्यात् सहित कुंभकः, ये सभी सहित कुंभक कहलाते हैं। इन 4 कुंभक की व्याख्या से पहले स्थान की चर्चा की गई है कि कौन से स्थान पर आपको योग करना चाहिए। तो कहा गया पवित्र और एकांत स्थान हो, जहां पर कंकड़ पत्थर ना हो, धनु प्रमाण, शीत अग्नि जल आदि ना हो, जमीन ना अति ऊंची हो ना अति नीचा हो, वहां सुखपूर्वक आसन बिछा करके बद्ध पद्मासन लगा करके सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, सरस्वती चालन की क्रिया करनी चाहिए। अब जो 4 कुंभक है उसके बारे में फिर बताया गया है। सूर्यभेदी के बारे में, दाहिने नाक से धीरे धीरे
बाहर की वायु को भरेंगे, यथाशक्ति पूरक के बाद इड़ा से रेचक कर देंगे। वात दोष कृमि दोष नष्ट होता है, ये बताया गया लाभ में। फिर दूसरा है उज्जयी कुंभक। उज्जयी कुंभक में कहा गया दोनों नासिका से वायु इस तरह से खींचेंगे कि श्वास से ध्वनि होती रहे, हृदय एवं कंठ तक वायु भरेंगे, यानी पूरा हृदय कंठ तक वायु भरेंगे, कुंभक करेंगे, फिर इड़ा से रेचक कर देंगे। फल में कहा गया उज्जयी के सिर की गर्मी कम होती है, गले का कफ दूर होता है, जठराग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर और धातु रोग भी दूर होता है। नारी जलोदर धातु रोग दूर होता है, ये ध्यान रखिएगा। नारी जलोदर धातु रोग उज्जयी में कहा गया है। उसका बाद शीतली कुंभक है। सहित प्राणायाम के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं। विधि कहा गया जिह्वा के द्वारा वायु खींचकर कुंभक करें, फिर नासिका से रेचक करें। और फल में कहा गया है प्लीहा गुल्म पित्त ज्वर त्रिषा आदि रोगों का शमन होता है। प्लीहा गुल्म पित्त ज्वर त्रिषा आदि रोगों का शमन होता है। उसके बाद है हमारा चौथा भस्त्रिका कुंभक। विधि कहा गया पहले नासिका से वायु बाहर निकाल देंगे, फिर तेजी से वायु खींचेंगे, फिर वेग पूर्वक लोहार की धौकनी की तरह बार बार पूरक रेचक करेंगे। गले की जलन मिटती है, जठराग्नि बढ़ती है, कफ दोष दूर होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। कुंडलिनी जागरण किसमें कहा गया है? भस्त्रिका में। साथ ही तीनों ग्रंथियों का भेदन भी भस्त्रिका में बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आया था 4 सितंबर जून 2024 वाला। योग कुंडल उपनिषद के अनुसार सहित कुंभक है सूर्यभेदी उज्जयी शीतली शीतकारी, सूर्यभेदी उज्जयी शीतली भस्त्रिका, सूर्यभेदन उज्जयी शीतकारी भस्त्रिका, सेकंड ऑप्शन। सूर्यभेदन उज्जयी शीतकारी भ्रामरी। एनटीए ने तीसरा दिया था, तो ये दूसरा ऑप्शन सही ओरिजिनल है, इसको हटाइए। इसी दौरान 3 बंध की भी चर्चा है। जब सहित कुंभक की बात आती है, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध को करना है। तीनों बंध का इस्तेमाल करना है कुंभक के दौरान। क्रम क्या होना चाहिए तीनों बंध का, ये भी बताया गया है कि मूल बंध के द्वारा गुदा का संकोचन करेंगे, फिर कंठ संकोचन करेंगे जालंधर बंध, फिर उद्यान बंध के द्वारा प्राण वायु को खींचना चाहिए। पहले मूल बंध नीचे से, फिर ऊपर, फिर बीच का उद्यान बंध की चर्चा की गई है। इस तरह प्राण सब ओर से रोकने पर वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो जाता है, ये बताया गया है। कुंभक का अभ्यास कितनी बार करें? कहते हैं पहले दिन 10-10 बार चारों कुंभक का अभ्यास करेंगे, फिर 5 बढ़ाएंगे, दूसरे दिन 15-15 बार, तीसरे दिन 20-20 बार अभ्यास करेंगे और प्रतिदिन फिर 5-5 की संख्या में बढ़ाते जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, योग कुंडल उपनिषद में सिर्फ ये बात कही गई है 5-5 की संख्या में बढ़ाने वाली बात, और शास्त्र में ये बात नहीं कही गई। इस तरह कुंभक का अभ्यास तीनों बंधों के साथ प्रतिदिन करना है 5-5 की संख्या में बढ़ाते हुए। दिसंबर 2023 में सवाल पूछा गया, योग कुंडल उपनिषद में कुंडलिनी जागरण के कौन से साधन बताए गए हैं? सरस्वती चालन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और आसन। कौन कौन से होंगे बताइए? सरस्वती चालन और प्राणायाम। हाँ, तो ये शक्ति को जगाने के 2 सरस्वती चालन, प्राणायाम। जो ऊपर 3 अभ्यास बताया गया था प्राण निरोध वाले में, कौन सा हुआ इसका? पहला और दूसरा, ए और बी, तो पहला ऑप्शन सही होगा। उसमें क्या 3 चीज था? एक तो 2 कारण क्या था? मिताहार, नहीं, पहले 2 क्या था? 2 क्या उसमें आया चित्त चंचलता के कारण, प्राण निरोध वासना और वायु निरोध। और वासना। चंचलता के 2 कारण थे, वासना और प्राण वायु निरोध। निरोध। एक आदमी बोलिए, सविता जी बोलिए। चित्त चंचलता के 2 कारण बताए थे, वासना और प्राण वायु निरोध। और प्राण को शांत करने के 3 फिर का ये बताए थे, प्राण पर विजय प्राप्त करने के 3 साधन बताए थे, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। हाँ, मिताहार, आसन और शक्ति चालन। तो शक्ति चालन में ये बात आई थी, सरस्वती चालन और फिर आपका प्राणायाम। सरस्वती चालन के लिए योग कुंडल उपनिषद में जो स्थल कहे गए हैं वे हैं अति उच्च नीच,
शर्करादि विवर्जित, पवित्र, निर्जन, शीत, अग्नि, जल वर्जित, इसमें से कौन सा हुआ है? 4 इसमें से सही होगा, बताइए। पहला सिर्फ नहीं होगा, बाकी सब बी होगा। सी डी से होगा। बी सी डी ई, तो बी सी डी पहले में ही है, तो पहला ऑप्शन सही है। फरवरी 2023 में पूछा गया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्राचीन काल के विद्वान इस सरस्वती को अरुंधति भी कहते हैं। योग कुंडली उपनिषद में सरस्वती चालन के बारे में चर्चा की गई है। दोनों सही है सर। दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है, ठीक है। जून 2023 में पूछा गया था, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार 4 कुंभकों के भेद में सम्मिलित नहीं है। उज्जयी, चंद्रभेदी। प्राणायाम के दौरान किन किन बातों का ख्याल ध्यान रखना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। कहा गया दिन में सोना, रात में जागना, अति मैथुन, मलमूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों को ठीक से ना करना, प्राणायाम के दौरान बहुत अधिक ताकत लगाना और चिंतित रहना। ऐसा करने से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। प्राणायाम कर रहे हैं तो थोड़ा प्रसन्न रहा कीजिए, ये भी ध्यान रखिए। अब योग साधना के दौरान 10 विघ्न की भी चर्चा है कि 10 विघ्न कौन कौन से हैं। पहला विघ्न कहा गया, ये 10 विघ्न से सवाल आया हुआ है। अब याद करना पड़ेगा, या तो कुछ निमोनिक बना लीजिए या फिर याद कीजिए। पहला विघ्न, मुझे योग अभ्यास से रोग हो गया है, ऐसा कहकर अभ्यास बंद कर देना। दूसरा विघ्न हो गया, साधन पर ही संशय हो गया आपको। तीसरा हो गया है प्रमत्तता, अपने ही धुन में रहना। चौथा है आलस्य। पांचवा है ज्यादा नींद लेने लग जाना। छठा विघ्न कहा गया है विरति, साधन से प्रेम ना होना। सातवां विघ्न कहा गया भ्रांति हो जाना। आठवां विघ्न कहा गया विषय वासना में अनुरक्ति। नवां विघ्न है अनाख्या, अप्रसिद्धि। 10वां विघ्न कहा गया अलब्धि योग तत्व से, यानी योग तत्व का प्राप्त ना होना 10वां विघ्न बताया गया है। अब बुद्धिमान साधक को क्या करना चाहिए? इन विघ्नों का त्याग कर देना चाहिए। निमोनिक इसको किसी ने बताया था, ये एसपी आने के बाद जे से ज्यादा वेरी वेरी अच्छा योगा करवाता है। फरवरी 2023 में पूछा गया था, योग कुंडली उपनिषद के अनुसार योग के 10 विघ्नों में से द्वितीय से छठे विघ्न तक का क्रम क्या है? पहला विघ्न क्या था? मुझे योग से रोग हो गया, सोचकर अभ्यास त्याग करना। सोचकर अभ्यास त्याग कर दिया। दूसरा है साधन पर संशय हो गया। अब दूसरे से छठा तक कहा गया प्रमत्तता, आलस्य, ज्यादा नींद, विरति और भ्रांति, विरति भ्रांति। अब यहाँ कहा गया है ज्यादा नींद लेना, आलस्य, साधना से प्रेम, प्रमत्तता, साधना पर शंका। तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा से छठा कहा गया है। शंका से शुरू होगा। शंका शुरू होगा। देखिए ई से संजोग से एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, EDBAC, साधना पर शंका। तो देख लीजिए कैसे निमोनिक में कुछ और सेट करना है तो कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद तीनों ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है योग कुंडली उपनिषद में ये बताया गया है। जब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से प्रेरित होकर पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, वो तो भस्त्रिका से होता है। कैसे होता है वो विधि बता रहे हैं, कैसे कैसे आगे बढ़ता है। कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जब रजोगुण से प्रेरित होकर पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, बहुत तेजी से विद्युत शिखा सुषुम्ना में गमन करती है और शीघ्र ही हृदय चक्र में पहुंच जाती है। और हृदय चक्र में आपका विष्णु ग्रंथि है, वहां विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है और फिर रुद्र ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। फिर रुद्र ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है। भ्रिकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र का भेदन करके यह चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, जहां षोडश दल कमल वाला चक्र स्थित है। अब यह कुंडलिनी चंद्रमा से निकलने वाले द्रव को सुखा देती है, चंद्रमा में सीधे पहुंच जाती है और फिर सूर्य से मिलकर के रक्त और पित्त को ग्रहण कर लेती है। ये किसकी बात की गई है? कुंडलिनी शक्ति की बात की गई। जब वो ऊपर होती है तो कैसे कैसे ग्रंथियों का भेदन करती है, फिर षोडश दल कमल में जाती है, फिर वहां क्या होता है, इसकी पूरी विधि बताई गई है। फिर उस चंद्र स्थान में शीतलता नहीं रह जाती है, चंद्रमा को क्योंकि तपा देती है कुंडलिनी और ऊर्ध्वगामी हो जाती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर उसे अमृत रस का स्वाद मिलता है
अब वह मन अंतर्मुखी होकर आत्मा में आनंद की अनुभूति करने लगता है, यानी वह कुंडलिनी शक्ति शिव में विलीन हो जाती है। इन्हीं का माइक खुला हुआ, अमिता जी का खुला हुआ है। रज और वीर्य भी शिव में मिल जाते हैं, प्राण और अपान भी शिव में मिल जाते हैं। यानी जब कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, शिव में विलीन होती है, तो रज वीर्य भी शिव में विलीन हो जाते हैं, प्राण अपान का भी शिव में मिलन हो जाता है। अब इस स्थिति में शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है? जब ये आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो भौतिक शरीर कुंडलिनी की उष्णता से दिव्य शक्ति वाला हो जाता है। दिव्य शक्ति के प्रभाव से क्या होता है? आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर में बदल जाता है। आधि भौतिक शरीर आधि दैविक शरीर में बदल जाता है। शरीर पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है। वह जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है, जबकि बाकी मनुष्य अज्ञानग्रस्त बने रहते हैं। बिल्कुल ये ज्ञानी हो जाता है। और ये सब याद रखना है आपको। आधि भौतिक शरीर आधि दैविक बदन में हो जाता है, पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है, जड़ता भाव को छोड़कर विशुद्ध चिन्मय स्वरूप हो जाता है। क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया तो दिक्कत होगी। योग कुंडली उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं। कुंडलिनी शक्ति के बारे में और कहा गया है, कमल के तंतु की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है, जो मुंह में अपने पूंछ को दबा करके ब्रह्मरंध्र के द्वार को ढक करके, सुषुम्ना के द्वार को ढक करके सोई रहती है। और जब जागरण होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करके ये सहस्रार में पहुंच जाती है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊर्ध्वगामी होने की बात। योग कुंडली उपनिषद के दूसरे अध्याय में खेचरी मुद्रा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर एक ऐसा शब्द आया हुआ है जो बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता है, वो है खेचरी विद्या और मेलन मंत्र कहा गया है। इसको साथ साथ सिद्ध किया जाता है और इसको कर लेने पर व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। मेलन मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये गुरु के द्वारा बताया गया खास विधान है। और खेचरी का बीज मंत्र भी यहाँ बताया गया है और कहा गया कि प्रतिदिन 12 बार मंत्र का जाप करें। और जब आपको सिद्धि मिलती है तो देह में जो स्थित आपकी माया में जो आप घिरे हुए हैं, स्वप्न में भी वो माया आपको प्रभावित नहीं कर पाती। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि नियम पूर्वक अगर आप 5 लाख जाप करते हैं तो आपकी खेचरी खुद ब खुद सिद्ध हो जाती है और जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। देवता भी आप पे प्रसन्न होते हैं, वलित पलित रोग नष्ट हो जाता है। ये चीजें और ग्रंथों में नहीं कही गई हैं। और इसमें खेचरी की तैयारी भी बताई गई है ऐसी योग कुंडल उपनिषद में, जो और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया। जितना हम लोगों ने यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ा गया, मैं उसके मुकाबले की बात कर रहा हूँ। कहा गया तालु मूल को 7 दिनों तक घिसेंगे, बाकी जगह ये बात नहीं है। इससे तालु मूल का मैल दूर हो जाता है। फिर स्नोही पत्र के समान तेज धार वाली स्निग्ध व निर्मल चीज से जिह्वा मूल को रोम बराबर काटेंगे। पहले तो 7 दिन घिसेंगे, तालु मूल का मैल दूर होगा। फिर जो है तेज धार वाली चीज से जिह्वा मूल को रोम बराबर काटेंगे। फिर हरड़ और सेंधा नमक का चूर्ण कटे स्थान पर लगाएंगे और 7 दिन बाद फिर से रोम मात्र काटेंगे। 6 महीने में जिह्वा का सिराबंद हट जाता है। इसका 7-7 दिन पर अभ्यास करेंगे, 6 महीने तक अभ्यास करेंगे तो सिराबंद जो है वो हट जाएगा, जिह्वा लंबी हो जाएगी। जिह्वा को उसके बाद दोहन करना है। दोहन करने के बाद, छेदन के बाद दोहन की बात आई है। दोहन भी जो बताया गया है विचित्र तरीके से बताया गया है और इस विचित्र तरीके से बाकी ग्रंथ में नहीं है। देखिए, जिह्वा के आगे वाले हिस्से को वस्त्र से लपेटना है और फिर खींचने की बात आई है। ऐसा तब तक करेंगे जब तक जिह्वा भूमध्य तक ना पहुंच जाए, इतनी लंबी ना हो जाए। और इतना ही नहीं, और अभ्यास करेंगे तो जिह्वा कान तक पहुंच जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी। पूरा ही मत खींच लीजिएगा, अपने इसको अभ्यास मत कीजिएगा ये सब, जब तक कोई गुरु ना मिले। 3 साल अभ्यास करेंगे तो जिह्वा जो है बालों तक पहुंच जाती है। और फिर और अभ्यास करेंगे तो जिह्वा कंधे तक पहुंच जाएगी, कंठकूप तक पहुंच जाएगी। यानी कंधे पे गमछा की तरह ऐसे ले लीजिए जिह्वा को। इतने अभ्यास करते हैं, लेकिन 3-3 साल इतना अभ्यास, इतनी दृढ़ अभ्यास की बात हो रही है। 3 साल और अभ्यास करेंगे तो गर्दन के पीछे नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है जिह्वा। सोचिए, इस तरह जिह्वा ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब जिह्वा लंबी हो जाती है तो अब बीज मंत्र का अभ्यास आपको गुरु ने जो बताया है, कर न्यास मतलब हाथ का न्यास होता है वो भी करेंगे। षडंग न्यास होता है, शरीर के 6 अंगों का न्यास करेंगे।
उसको करने से सिद्धि मिल जाएगी। पहले तो जिह्वा लंबी कीजिए। 3 साल तक जब आप करन्यास सरंग न्यास करेंगे, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, तो जिह्वा ब्रह्म द्वार में पहुंच जाती है। अब ब्रह्म द्वार में मंथन करना है। लेकिन जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया, बिना मंथन के भी उनकी खेचरी सिद्ध हो जाती है। एक तो खेचरी मंत्र में कहा गया 5 लाख बार करेंगे तो खेचरी सिद्ध। दूसरा उपाय जिह्वा लंबी करके बताया गया है। जप और मंथन अगर दोनों साथ साथ करेंगे तो जल्दी से लाभ मिलता है। मंथन की जो बात आई हुई, मंथन कैसे करना है, उसके बारे में भी यहाँ अद्भुत बातें बताई गई है। इसलिए ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जरूर सुनिए। योग कुंडली उपनिषद में, कहीं नोट कर लीजिएगा अलग कलर के पेन से। मंथन के लिए क्या बताया गया है कि लोहा, चांदी या स्वर्ण यानी सोने की सलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाएंगे। तंतु मतलब धागा लगाएंगे। फिर उसे नाक में डालेंगे और सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करेंगे। दृष्टि भूमध्य पर रखेंगे और उसी सलाका से कहा गया मंथन करने की बात की गई है। और 6 महीने तक मंथन करने से इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। कहते हैं उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मंथन कहा गया सावधानी, इस मंथन को महीने में 1 बार ही करना है, रोज नहीं करना है। जिह्वा को भी बार बार ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कराना है। इस दौरान 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करेंगे, तब जाकर आपको सिद्धि प्राप्त होती है। और अभ्यास के दौरान योगी अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेता है, जब इस तरह से मंथन करके आप खेचरी का अभ्यास करते हैं। तो खुद से अभ्यास कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई सिद्ध गुरु मिल जाए तो उनके निर्देशन में ही कभी भी अभ्यास इस तरह का करें। 3य अध्याय है। इस अध्याय में खेचरी का मेलन मंत्र बताया गया है। मंत्र है ह्रीम भम सम पम, ह्रीम भम सम मम पम सम क्षम। ये मंत्र बताया गया, 7 अक्षरों वाला ये मंत्र है। उसके बाद 3य अध्याय में ही ब्रह्मा जी भगवान शंकर से पूछते हैं, हे शंकर जी, हमें ये बताइए कि साधक के लिए अमावस्या क्या होता है, प्रतिपदा और पूर्णमासी क्या होता है। मान लीजिए हम आप साधक हैं, तो हमारे लिए अमावस्या की अवस्था क्या होगी, हमारे लिए प्रतिपदा की अवस्था क्या होगी, हमारे लिए पूर्णिमा की अवस्था क्या होगी। तो कहते हैं प्रकाश की अवस्था होती है जब हम बिल्कुल अंधकार में जी रहे हैं, योग से कोई लेना देना नहीं है, भोग विलास में लगे हुए, हमारे लिए वही अमावस्या है। 2य चरण है कि जब थोड़ा थोड़ा हमें ज्ञान होने लगा, योग का अभ्यास करने लगे, तो शुरुआती अवस्था 2य चरण में प्रतिपदा है, अल्प प्रकाश की स्थिति हमारी होती है। 3य चरण में कहा गया पूर्णिमा है, पूर्ण प्रकाश होता है, तब आप योग को सिद्ध कर लेते हैं। ये 3य चरण है और 3य चरण ही कल्याण की स्थिति है। इसके बाद योग कुंडली उपनिषद में 6 चक्रों का भी वर्णन किया गया, वही 6 चक्र जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। और फिर कहा गया जब जीवात्मा परमात्मा एकाकार हो जाता है, तब ऐसा रूप होता है जिसको ना तो प्रकाश कहा जा सकता है, ना ही अंधकार कहा जा सकता है। जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जब शिव शक्ति का मिलन हो गया तब क्या स्थिति होगी कि वहां ना अंधकार है ना प्रकाश है, ऐसी स्थिति होती है। उस समय नाम भी नहीं रह जाता, अनामा हो जाता, नाम रहित सत्स्वरूप अव्यक्त तत्व ही शेष रह जाता है, अव्यक्त तत्व रह जाता, व्यक्त नहीं अव्यक्त, अव्यक्त ब्रह्म को कहा गया। 4 सितंबर जून 2024 वाला जो 4 सितंबर 2024 को पेपर हुआ, उसका देखिए क्या क्वेश्चन था। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें योग कुंडली उपनिषद से भी एक मंत्र है, एक श्रीमद् भगवद गीता से, हठयोग प्रदीपिका, घेरण संगीता से। इसमें देखिए मिताहारस च आसनम च शक्ति चालक तृतीय, ये किसका मंत्र है? योग कुंडल। योग कुंडल सर। यही योग कुंडली उपनिषद का मंत्र है कि जो 3 उपाय बताए गए हैं ना कि कैसे हम कंट्रोल में करेंगे, तो मिताहार, आसन और शक्ति चालन, ये योग कुंडली उपनिषद का है। और इसमें युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, ये श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है। अब यहाँ 2 और है, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते, भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहारम मिमम विदु। कौन किसका होगा बताइए?
बी वाला हट शिव संप्रीति में हाथ लिखा हाथ से बी वाला किरण और वो हटियोग प्रदीपिका है। बी वाला एकदम सही। बी वाला आपका किसका हो जाएगा? बी वाला भुज्यते सर घेरण सहित प्रदीपिका भुज्यते सुर संप्रीत्या घेरन संगीता का घेरण सहित। पक्का? जी सर। जी सर। ये हो गया दूसरा, 1 का 2, ये वाला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन होगा ना, बी का 3। भुज्यते शिव संप्रीत्य हो गया हठयोग प्रदीपका, भुज्यते सुर संप्रीत्या हो गया घेरन संगीता, सी का 4। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे योग उपनिषद पर आते हैं, योग चूड़ामण्यक उपनिषद। योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। चूड़ामणि का अर्थ है मुकुट, चूड़ामणि मतलब मुकुट कहा गया, यानी योग के क्षेत्र का मुकुट। कुल मंत्र संख्या 121 है। चूड़ामण्यक उपनिषद में योग के 6 अंगों की चर्चा यानी षडांग योग, योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में भी 2 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और कमलासन। कमलासन पद्मासन को ही कहा गया है। योग कुंडल उपनिषद में कितने आसन बताए गए हैं? 2 सर, वज्रासन वज्रासन, पद्मासन। पद्मासन, वज्रासन। उपनिषद में कहा गया जिस साधक ने शरीर के भीतर षट चक्र को, 16 आधार को और त्रिलक्ष्य को, 5 आकाश को नहीं देखा, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो षट चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य, 5 आकाश की चर्चा भी योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है। क्या? षट चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य और आकाश। इन सभी 6 चक्रों में आधार चक्र 4 दल वाला होता है, स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल वाला, मणिपुर चक्र 10 दल और हृदय चक्र 12 दल, विशुद्धि चक्र 16 दल, भूमध्य में 2 दल कहा गया, ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कहा गया है। और महालिंग शब्द एक आया हुआ है जो कहा गया मूलाधार में नीचे की तरफ मुख करके महालिंग का स्थान बताया गया, महालिंग है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? कहते हैं स्व शब्देन भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदाश्रयः। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है, प्राण को ही स्व कहते हैं, स्वाधिष्ठान में स्थित होने के कारण उसे मेढ्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो प्राण का निवास स्थान कहाँ है? स्वाधिष्ठान चक्र में। प्राण को ही स्व कहते हैं और उसे मेढ्र भी कहते हैं। एग्जाम देखिए, क्वेश्चन आया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार प्राण के संबंध में असत्य कथन है, जो गलत कथन है। प्राण का निवास स्वाधिष्ठान चक्र में है, प्राण को ही स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र भी कहते हैं, प्राण का निवास अनाहत चक्र में है। फोर्थ। अब आगे कहा गया है जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है उसी तरह कंद सुषुम्ना से युक्त है। जितने कंद हैं सभी, कंद तो ऐसे एक ही है, तो कंद में जैसे मान लीजिए एक कंद है उसमें धागा लगा हुआ है, तो धागा को कहा गया सुषुम्ना है, धागा सुषुम्ना के समान है। मेढ्र और नाभि के मध्य में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान है। मेढ्र और नाभि के बीच में पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान है और 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में उसी कंद स्थान से फैला हुआ है। 72,000 नाड़ियों में भी 72 नाड़ियां मुख्य हैं और 72 में भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। 10 नाड़ियां कौन कौन सी हैं? इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 तो मुख्य हैं, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, शंखनी। ट्रिक बताया हुआ है आप ही में से किसी ने। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, कुहू शंख बजाकर, क्योंकि इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तक तो सबको याद रहता है, उसके बाद का है ये ट्रिक या आप कहें निमोनिक। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया, हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया। हाँ, ये पूर्व में पूषा है। गांधारी ने हस्तिनापुर, हस्तजिह्वा पूर्व में पूषा हो गया और उसके बाद पूषा से हो गया से यशस्विनी, युधिष्ठिर से यशस्विनी, अलग किया से अलम्बुसा,
अलम्बुसा और कुहू शंख बजाकर। ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक ही है, अच्छा किसी ने भी किया हुआ है। अब यहाँ कहा गया योग चूड़ामणि को उपनिषद के अनुसार 10 प्रमुख नारियों में से नहीं है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना तो है ही, पद्मिनी चक्रिणी हस्तिनी यही नहीं। सेकंड ऑप्शन चक्र हस्ती नहीं। नहीं, बी दूसरा वाला ही Second. नहीं है, बाकी तो सारा है ही। तो इसका उत्तर दो। उसके बाद 18वां 19वां 20वां मंत्र कहा गया है, जो एक साथ इसी को कहा गया 18वां 19वां 20वां मंत्र की इनका स्पेस कहाँ है, जगह कहाँ है, जो 10 नाड़ी है वो शरीर में कहाँ है। एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी को कहा गया है, शरीर के दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी को, ये भी हम जानते हैं, और इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। दाएं आंख में कहा गया है हस्त जिह्वा नाड़ी है। बाएं आंख में गांधारी का निवास बताया गया है। दाएं कान में पूषा है, बाएं कान में यशस्विनी है। मुंह में अलम्बुसा का स्थान है। लिंग स्थान में कुहू को कहा गया है। मूल स्थान में शंखनी नाड़ी का निवास बताया गया है। तो 3 तो आपको याद ही है। दाएं आंख बाएं आंख में देख लीजिए, हस्त जिह्वा और गांधारी बाएं आंख में है। दाएं कान बाएं कान में पूषा और यशस्विनी है, दायां बायां पूषा यशस्विनी। अलम्बुसा को मुख में कहा गया है, और लिंग स्थान में कुहू है, और मूल स्थान में शंखनी नाड़ी को बताया गया है। पूरे शरीर में कहा गया एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है। प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं। प्राण मार्ग मतलब ये आपके श्वास वाला है, प्राण मार्ग इसीलिए कहा गया है। और इसमें 10 प्राण की भी चर्चा है, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। 10 प्राण हम लोगों को याद है, प्राण अपान उदान समान व्यान, नाग कुर्म कृकल देवदत्त और धनंजय। प्राण का स्थान भी बताया गया है, प्राण हृदय में, अपान गुदा में, उदान गले में, समान नाभि में, व्यान पूरे शरीर में। कॉमन है जो हम लोग जानते हैं। इसके बाद उप प्राण के कार्य बताए गए हैं। नाग का कहा गया डकार है। कुर्म मतलब पलक झपकाना, उन्मीलन भी है। कृकल कहा गया है भूख प्यास, छुटकारो। कुकर, कृकल कुकर, कुकर से भूख प्यास को रखेगा। छींक भी कहा गया कृकल में। देवदत्त कहा गया, देवदत्त जम्हाई लेता है, ब्रिजिम्भणे शब्द आया संस्कृत में। धनंजय कहा गया संपूर्ण शरीर में होता है और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं छोड़ता है। अब कहा गया जो जीवात्मा है वो स्थिर क्यों नहीं रहता है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है। कहते हैं जैसे खिलाड़ी होता है ना, एक फुटबॉल मारा इधर से, दूसरे खिलाड़ी ने उधर मारा, फिर उसने मारा। कहता उसी तरह जीव भी प्राण अपान के बीच में फुटबॉल बन के रह गया हुआ है। सदा गतिशील प्राण अपान की वजह से। प्राण अपान 2 खिलाड़ी है और जीव को इधर उधर करते हैं। प्राण के वशीभूत होकर के कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं बाएं गमन करता रहता है। दूसरी तुलना की गई है जीव की यानी जीवात्मा की पक्षी से। एक पक्षी के पांव में अगर आपने धागा बांध दिया तो जिस खूंटे से बंधा हुआ है जितना एरिया है उस एरिया में वो इधर उधर उड़ता रहता है। तो उसी तरह कहा गया है जीव की स्थिति होती है। प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है। इसी वजह से जीवात्मा ऊपर नीचे बाएं दाएं हिलता डुलता रहता है, चंचल होता रहता है। और योग चूड़ामणि उपनिषद में हंस मंत्र भी बताया गया है। जीव जो है सदा हंस मंत्र का जाप करता है। दिन रात 21,600 बार मंत्र जाप होता है। हर जगह जहां भी इसकी चर्चा आई है हंस मंत्र की 21,600 की ही संख्या आई हुई है। क्या पता ये क्वेश्चन में पूछ दे तो ध्यान रखिएगा। इसे ही अजपा गायत्री कहा जाता है, हंस मंत्र को। लगातार अजपा जप मंत्र भी इसको कहा जाता है। अजपा गायत्री का महत्व बताया गया कि इसके समान कोई विद्या नहीं, इसके समान कोई जप नहीं, ना कोई ज्ञान पहले हुआ है ना भविष्य में होगा। जो कुंडलिनी से उद्भूत है, जो यह जान लेता है वह वेद वेत्ता होता है। कुंडलिनी के बारे में जानकारी है। कुंडलिनी शक्ति कंध के ऊपर 8 कुंडल की आकृति लगाए ब्रह्म द्वार को अपने मुंह से ढककर सोई रहती है। ये नोट कीजिएगा कहीं पर, 8 कुंडल की आकृति मतलब 8 लपेटा मारे। किस उपनिषद में कहा गया है बताइए, एक बार नाम ले लीजिए। नाम योग
योग चूड़ामणि योग कुंडल उपनिषद। योग चूड़ामणि। योग प्रमाणी योग चूड़ामणि। ऐसा ना हम भूल जाए, पढ़ क्या रहे। योग चूड़ामणि उपनिषद में कुंडलिनी को कहा गया 8 फेरा लगाए वो सोई रहती है ब्रह्म द्वार पर। और जागती कैसे, कहते हैं वहनी योग, अग्नि के मिलन के द्वारा यह जागृत होती है और फिर मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना मार्ग में ऊपर बढ़ती जाती है। प्राणायाम की विधि में कहा गया है कि दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को गोदी में रखेंगे यानी संपुटित करेंगे, और ठोड़ी को छाती से लगाएंगे यानी जालंधर बंद लगाएंगे, और ब्रह्म में ध्यान को लगा करके एकाग्र होकर के बैठेंगे। फिर उसके बाद कहा गया बारंबार श्वास को भीतर बाहर खींचेंगे निकालेंगे, प्राण वायु को नीचे करें, अपान वायु को ऊपर करें। इस तरह अभ्यास करने से क्या होगा, अग्नि जागती है और उसी की अनुभूति से फिर सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी का प्रबोधन होता है। उसके बाद कहा गया इस दौरान किस तरह के भोजन का त्याग करना चाहिए, तो कटु अम्ल लवण वाले पदार्थों का त्याग करना चाहिए। अब देखिए योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या भोजन करना चाहिए ये भी कहा गया, क्या नहीं करना चाहिए वो भी देख लेंगे। कहा गया क्षीर भोजनम समाचरेत, दूध और दूध से बने भोजन का प्रयोग करना चाहिए जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। 1 साल में किसको सिद्धि मिल जाती है, कहा ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तो कॉमनली भी याद रख लीजिएगा, ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया है। हाँ किन्हीं का हैंड रेज है, भारती जी का। सर योग मैंने लिखा था जब आपने पढ़ाया था सर, इसमें योगचारी मिताहारी और त्यागी भी था सर। वो हठ योग के ग्रंथ में किसमें है बताइए, श्वेता जी बताइए। सर योग इसमें कुंडलिनी इसमें हठ प्रदीपिका में सर, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण को हाँ 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। 4 चीजें कहेगी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, बताइए श्वेता जी। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। ये कहा गया है कहाँ, हठ प्रदीपिका में। मिताहार के बारे में और क्या कहा गया यहाँ, सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहारी सा उच्यते। वही सुस्निग्ध मधुर आहार करेंगे, चतुर्थांश भाग विवर्जित मतलब खाली छोड़ेंगे, भगवान शिव को अर्पित करते हुए भोजन करेंगे, यही मिताहार कहा गया है। मुद्रा की विशेषता और खिचड़ी का भी जिक्र किया गया है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद कहा गया, इनको जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उद्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। फिर खींचनी मुद्रा को इसमें विस्तार से बताया गया है, कहा गया है दृष्टि को भूमध्य में लगाए, फिर जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराए, यह क्रिया खींचनी मुद्रा है। फल खींचनी मुद्रा का बताया गया, रोग नहीं होगा, मरण नहीं, भूख प्यास मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है, कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं होती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदु की व्याख्या की गई है योग चूड़ामणि उपनिषद में। कहा गया सफेद और लाल 2 वर्ण का बिंदु होता है, सफेद और लाल 2 वर्ण का बिंदु होता है। श्वेत को शुक्र और लाल को महारज कहते हैं। श्वेत शुक्र है और लाल जो है वो महारज है, तो शुक्ल और लाल 2 हो गया। शुक्ल मतलब सफेद, लाल मतलब रक्त वर्ण वाला। शुक्ल क्या है, शुक्र है। शुक्ल क्या है, निवास स्थान चंद्रमा में है शुक्ल का, शुक्र का। ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा रूप कहा गया है शुक्ल वाले में, और बिंदु चंद्र रूप कहा गया है। अब देखिए लाल कौन कौन से कहा गया, रज जो है वो लाल होता है, लाल वाला नाभि में स्थान हो गया, तो नाभि में सूर्य का स्थान होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। निवास स्थान सूर्य हो गया, सूर्य भी लाल होते हैं, शक्ति स्वरूप है ये, और ये रज सूर्य रूप है। शुक्र जो है बिंदु रूप है, रज जो है सूर्य रूप है। शुक्र जो है ब्रह्मा रूप है, रज जो है शक्ति स्वरूप है। शुक्र का स्थान चंद्रमा है, रज का स्थान सूर्य है, ये ध्यान रखेंगे। कहते जब शक्ति चालिनी मुद्रा द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है, रज और बिंदु जब एकाकार हो जाता है
तब शरीर दिव्य हो जाता है, परम पद की तब प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद महामुद्रा के बारे में बताया गया, उसकी विधि और फल। कहते हैं बाएं पैर से योनि स्थान को दबाएंगे, थोड़ी को छाती से लगाएंगे यानी जालंधर बंद लगाएंगे, दायां पांव फैलाएंगे, दोनों हथेलियों से दाहिने पांव की उंगलियों को पकड़ लेंगे, पूरक करेंगे, फिर रेचक कर दे, दोनों तरफ से अभ्यास करेंगे। उसका फल क्या होगा? कहते हैं पथ्य अपथ्य भी पच जाता है, विष भी अमृत हो जाता है, रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है, साथ ही क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण रोग आने वाले रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसको याद करना है। यहाँ पर महामुद्रा का इतना अभ्यास बताया गया है, तो महामुद्रा अगर करेंगे तो पथ्य अपथ्य पच जाता है। अब ऐसा मत कीजिएगा कि रोज छोले भटूरे खाएंगे और महामुद्रा का अभ्यास कर लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। विष भी अमृत हो जाता है, ऐसा नहीं कि विष चबा लिया घर वालों को डराने के लिए और सोचेंगे महामुद्रा करके हम बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कोई खराब भोजन है, रसहीन भोजन भी सरस हो जाता है। ये सब देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि आपको याद रहे, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रसहीन भोजन सरस हो जाता है, तात्पर्य है कि जब इसकी सिद्धि हो जाती है तब ऐसा होता है। तब आपके सामने कोई भी भोजन आए तो भोजन में आप रस नहीं ढूंढेंगे, फिर आप भोजन शरीर के लिए जरूरी है ये सोच करके खाएंगे तो अपने आप वो सरस हो जाता है। क्षय रोग, क्षय मतलब होता है टीबी का रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त होता है भगंदर रोग, गुल्म रोग, अजीर्ण रोग और आने वाले जो रोग हैं पुरोगमाह मतलब आने वाले रोग, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। 4 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया जो जून 2024 वाला पेपर हुआ। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों को से क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है: कुष्ठ, गुल्म, क्षय, गुदावर्त, अजीर्ण। सीक्वेंस में सर क्रमशः मुक्ति है तो सारे ही इसमें क्रमशः जैसे शब्द आ गया, मतलब सीक्वेंस में सजाना है इसको। अब लीजिए सब सीक्वेंस भी पूछ दिया गया। क्षय कुष्ठ गुदावर्त ऐसे याद कर लीजिए, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त महामुद्रा का फल, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त। अब देख लीजिए क्षय कुष्ठ गुदावर्त कहाँ है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त तो CAD चौथे नंबर में CAD, उसके बाद गुल्म और अजीर्ण, तो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। 18 जून 2024 में पूछा गया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार कौन सा योगाभ्यास यक्षमा, कुष्ठ, भगंदर, वर्धित प्लेहा, कमजोरी और भावी स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कर सकता है? महामुद्रा को ही दूसरे तरीके से सवाल दे दिया, ठीक है। भावी समस्याओं की भी बात कर दिया ना, पुरोगमाह का, तो महामुद्रा में ये बात कही गई है योग चूड़ामण्यक। यानी 18 जून में नहीं पूछा, वो पेपर रद्द हुआ तो उसको पलट करके दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। यहीं पर 69वां श्लोक है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाह, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा, उसका पूरा यहाँ मंत्र देख लेते हैं। तस्य रोगाः क्षयम यान्ति महामुद्राम तो योग्य अभ्यसेत। फिर ओंकार का जाप बताया गया, ओंकार का जाप करना चाहिए। कहा गया एकांत स्थान में पद्मासन लगाएं, शरीर सिर को सीधा रखें, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए ओंकार का जाप करना चाहिए। ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, क्योंकि ओम ही निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध नित्य है। परब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई है। उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। आत्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। कल हम लोगों ने मुख्य उपनिषद में भी पढ़ा हुआ था, किस मुख्य उपनिषद में आत्मा से आकाश की उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, कोई बताइए। तैतरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद सर। कंफर्म है? तैतरीय, जी सर। ठीक है, बीच बीच में दूसरे का वो रख लेंगे तो ठीक रहेगा। अब यहाँ हम लोग योग चूड़ामण्यक उपनिषद पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर महाभूत और देवता बताए गए। महाभूत जो 5 हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनका देवता से संबंध है। आकाश का सदाशिव, वायु का ईश्वर, अग्नि का रुद्र, जल का विष्णु, पृथ्वी का ब्रह्मा है।
तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव हम लोगों ने याद किया हुआ था, ये वाला पांचों, उसको पृथ्वी से लेकर के नीचे से ऊपर तक सजा देंगे। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। अग्नि को कहा गया रुद्र को संहार करने वाले, विष्णु को कहा गया पालन करने वाले, ब्रह्मा को कहा गया उत्पत्ति करने वाले। ब्रह्मा भगवान के लिए रजोगुण शब्द का इस्तेमाल किया गया, विष्णु भगवान के लिए सतोगुण, और रुद्र भगवान के लिए तमोगुण का इस्तेमाल किया गया है, तमोगुणी होते हैं। अब 4 अवस्था की भी बात आई हुई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाओं को हम लोगों ने मांडूक्य उपनिषद में भी पढ़ा है ना। तेजस प्राज्ञ, तेजस प्राज्ञ बताइए क्या क्या पढ़ा हुआ? वैश्वानर पढ़ा हुआ, वैश्वानर, वैश्वानर, तेजस, प्राग, शिव अद्वैत, शिव अद्वैतम, ये पढ़ा हुआ है। प्राज्ञ, वैश्वानर, पहले वैश्वानर पढ़ा हुआ, फिर तेजस, फिर प्राज्ञ, फिर शिव अद्वैतम, ऐसा मांडूक्य उपनिषद में है सीक्वेंस। और यहाँ पर क्या कहा गया? विश्व को, वैश्वानर को विश्व कहा गया है, यानी जागृत अवस्था। तेजस कहा गया है, प्राज्ञ, तेजस और प्राज्ञ तो वही है। और वहां जो शिव अद्वैतम है उसी को यहाँ आत्मा कहा गया, मतलब एक ही बात है। व्याख्या में वही है, स्थूल का भोग करने वाला, एकांत का भोग करने वाला, आनंद का भोग करने वाला और सबका साक्षी आत्मा। ये आपको योग चूड़ामण्य उपनिषद में भी वही बात कही गई है। मांडूक्य उपनिषद में वैसे कितने मंत्र हैं? 12। बढ़िया, 12 मंत्र हैं। 4 चरण बताए गए हैं ईश्वर के। अब ओंकार की उपासना है योग चूड़ामण्य उपनिषद में। 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर के रूप में प्रणव ही प्रकाशमान होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, अकार उकार मकार जो ओम है, अकार जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। योग चूड़ामण्यक उपनिषद, अकार जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? नेत्र में। आंख खुला हुआ, जगे हुए तो नेत्र में निवास है। सोते समय उकार कंठ में निवास करता है, आंख बंद हो गया कंठ तक पहुंच गया, ऐसा याद रखिएगा। और मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता, मकार आ गया तो कंठ से भी खिसक करके हृदय तक पहुंच गए। ठीक है, आंख, कंठ, हृदय, अकार उकार मकार। अकार जागृत अवस्था में नेत्र में निवास करता है, उकार सोते समय कंठ में निवास करता है, मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। अकार का मतलब है स्थूल विराट, वर्ण है इसका राजस लाल वर्ण। उकार कहा गया है सूक्ष्म, ये स्थूल है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में उकार की प्रकृति सात्विक श्वेत वर्ण कहा गया है। और जो कारण है, मकार को कारण कहा गया, कारण शरीर, तो मकार की प्रकृति तामस है, वर्ण हो गया कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। पहला जो है अकार, उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा गया है, उकार को पालन करता विष्णु कहा गया है, और मकार को संहार करता रुद्र कहा गया है। अकार उकार मकार, राजस वर्ण, सात्विक वर्ण और कृष्ण वर्ण। एकांत स्थान में पद्मासन लगाएं, शरीर सिर को सीधा रखे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए तब ओंकार का जाप करना है, आ उमा का जाप। तब करना कहाँ? एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर, शरीर सिर को सीधा रखकर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रख करके फिर ओंकार का जाप करेंगे। ओंकार प्राणायाम यहीं पर है योग चूड़ामण्य उपनिषद में, ये भी पूछा जा सकता है। तो ओंकार प्राणायाम में कहते हैं पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों साक्षात प्रणव का ही रूप है। ऐसा चिंतन करते हुए 12 मात्रा युक्त प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, बाकी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। पूरक, कुंभक, रेचक, 12 मात्रा पूरक, 16 मात्रा कुंभक, 10 मात्रा रेचक, ये इसमें अद्भुत बताया हुआ है। 12, 16, 10 का रेशियो है, और 12, 16, 10 का रेशियो जो है ये बेसिक है, बेस है। यानी कि ओंकार प्राणायाम में क्या मात्रा है? 12, 16, 10, पूरक, कुंभक, रेचक। अब इसी को जब मध्यम और उत्तम अवस्था में आएंगे तो ये डबल हो जाता है, और मध्यम में डबल और उत्तम में ट्रिपल हो जाता है। तो अधम अवस्था है क्या? 12, 16, 10 रेशियो, उसमें शरीर में पसीना आएगा। मध्यम अवस्था है 24, 32, 20, 12 दुना ही 24, 16 दुना 32, 10 दुना 20, शरीर में कंपन होती है। उत्तम अवस्था है 36, 48, 30, यानी कि 12 तिया 36, 16 तिया 48, 10 तिया 30, आसन से ऊपर उठ जाता है।
यानी जो बेसिक बताया गया उसी का पहले तो 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना ये अभ्यास बताया गया है। कौन सा है? ओंकार प्राणायाम। किस उपनिषद में इसका जिक्र है ओंकार प्राणायाम का? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामण्यक उपनिषद। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में देखिए दिसंबर 2023 का सवाल है, ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? आकार। नेत्र। और उकार कहाँ निवास करता है? कंठ। कंठ। मकार कहाँ निवास करता है? हृदय। हृदय। हृदय में निवास करता है। ये याद रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके मंत्र के साथ हम लोग देख लेते हैं जो बिल्कुल अद्भुत व्याख्या की गई है। कहा गया आसनों से शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। आसनेन रुजम हंति, ये पूछा गया है 4 सितंबर को सवाल। आसनेन रुजम हंति किस उपनिषद से जुड़ा है? योग चूड़ामण्यक उपनिषद। शारीरिक रोग समाप्त हो जाते हैं। प्राणायाम के बारे में कहा गया पापों का नाश होता है। प्राणायामेन पातकम, प्राणायामेन पातकम। प्रत्याहार से कहा गया मानस रोग खत्म होते हैं। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति, विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति, मतलब मानसिक रोग खत्म होता है। किससे? प्रत्याहार से। धारणा से कहा गया मन धैर्यवान बनता है। धारणा भिड़ मनो धैर्यम याति चैतन्यम उद्भूतम, 2 शब्द कही गई है। चैतन्यम उद्भूतम भी कहा गया है धारणा से। मन धैर्यवान भी बनता है। ध्यान से कहा गया है चेतन शक्ति का साक्षात्कार भी होता है। याति चैतन्यम उद्भूतम, ये 2 जो है ना, ये नहीं, ये चैतन्यम उद्भूतम ध्यान के लिए कहा गया है। और धारणा भी मनोधैर्यम, ये धारणा के लिए कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये चैतन्यम उद्भूतम ध्यान के लिए कहा गया, एक ही मंत्र में 2 के लिए कहा गया। उसके बाद समाधि से कहा गया है शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। समाधो मोक्ष मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम। कोई बात है क्या? अच्छा, ऐसे ही। समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है। किससे? समाधि से। तो ये ध्यान रखिए, इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे, फिर आंख बंद करके इसको मनन करेंगे। एक बार आंख बंद कर ही लीजिए, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में जो आपको षडांग योग बताया गया है, षडांग योग में कहा गया आसन से शारीरिक रोग समाप्त होता है। आसनेन रुजम हंति। प्राणायाम से पापों का नाश होता है। प्राणायामेन पातकम। प्रत्याहार से मानसिक रोग खत्म होता है। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुंचति। धारणा से मन धैर्यवान बनता है। धारणा भिड़ मन धैर्यम। ध्यान से चेतन शक्ति का साक्षात्कार होता है। याति चैतन्यम उद्भूतम, ध्यान से चेतन शक्ति। और समाधि से क्या होता है? शुभाशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। समाधो मोक्षमाप्नोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम शुभम। ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद में महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है। अब आंखें खोल लीजिए। देखिए 4 सितंबर जून 2024 को पूछा गया आसनेन रुजम हंति का संबंध है समाधि, रोग समाप्ति, एकाग्रता, स्थिरता, शारीरिक दृढ़ता, किससे होगा? रोग समाप्ति। बी। रोग समाप्ति दूसरा। अब इसी में योग चूड़ामण्यक उपनिषद में ही कहा गया 12 बार प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार की स्थिति आती है, और 12 बार प्रत्याहार करेंगे तो धारणा की स्थिति आती है, 12 बार धारणा करेंगे तो ध्यान की स्थिति बनती है, और 12 बार ध्यान करेंगे तो समाधि की अवस्था होती है। ये भी योग चूड़ामण्यक उपनिषद में कहा गया है। साथ ही नाद किस तरह सुनाई देता है? कहा गया कि उस नाद सुनने के लिए बैठने की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो दोनों पांव की एड़ियों को मेढ्र स्थान यानी शिवनी स्थान में लगाएंगे। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद करेंगे, यानी जो हम लोग मुद्रा लगाते हैं षणमुखी मुद्रा, उसकी बात की गई है। मुंह से वायु खींचेंगे, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करेंगे और हृदय प्रदेश में मिलाएंगे अपान वायु को, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर करेंगे, मन को उसी में लगाएंगे। इससे योगियों को समत्व भाव की प्राप्ति होती है।
ऊपर और नीचे की ओर जो गतिशील वायु है, जब आकाश मंडल में वो वायु स्थिर होता है तब घंटे आदि के नाद सुनाई देते हैं। इससे नाद की सिद्धि होती है। इससे तो ये यहाँ पर नाद के दौरान बिल्कुल अद्भुत बात कही गई। अद्भुत इसमें क्या है, अपान को ऊर्ध्वगामी करके हृदय में मिलाए, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में ले जाने की बात कही गई है, और मन को उसी में मिलाना है, फिर जाकर के आपको जो है अलग अलग नाद सुनाई देता है, घंटा आदि नाद सुनाई देता है। इससे नाद की सिद्धि होती है। 116वें मंत्र में कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, प्राणायाम विमुक्तेभ्यः सर्वरोग समुद्भवः। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से सर्वरोग क्षयो भवेत, मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम ना करने से शरीर रोगों की उत्पत्ति का स्थान हो जाता है। प्राणायाम विमुक्तेभ्यः सर्वरोग समुद्भवः। प्राणायाम नहीं करेंगे तो सभी रोग हो जाते हैं। संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है। ये दो बात कही गई। संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु है, मतलब पुल है ऐसा, और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्राणायाम क्या है, अग्नि की तरह है। प्राणायाम के गलत अभ्यास अगर आप करते हैं तो वायु के विकृत होने से खांसी हो जाएगी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख, नाक की पीड़ा और नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अगर गलत प्राणायाम करेंगे। इसीलिए कहा गया है, हाथी, सिंह, व्याघ्र को जिस तरह धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। यदि साधक ऐसा नहीं करता है तो उसका विनाश हो जाता है। विनाश मतलब रोग हो जाएंगे, इतने सारे रोग, वायु विकृत हो जाएगी, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा हो जाएगी, नाना रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ सवाल देख करके हम लोग इसको संपन्न करते हैं। दिसंबर 2023 का सवाल है, योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। निरस भोजन भी सरस हो जाता है। किस मुद्रा में हम लोगों ने अभी पढ़ा था? महामुद्रा। दिन रात जाप करते रहने पर क्या होता है? 21,600 रोग, मरण, भूख, प्यास, मूर्छा से मुक्ति मिल जाती है। किससे? मुद्रा से। सफेद और लाल दो वर्ण हैं, शुक्र तथा आगे बढ़े। तो उस तरह से इसका मिलान क्या हो गया? निरस भोजन। 1 का हो गया 3, 1 का 3 2 में है, 2 का हो गया 4, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 2 में है। उसके बाद सी हो गया, सी का 1 हो गया। तो पहला वाला आंसर सही है। अब देखिए, दिसंबर 2023 में ही पूछा गया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? नेत्र। ये पढ़ चुके थे इसलिए जल्दी बढ़ गया। जून 2023 में पूछा गया, योग चूड़ामण्यक उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है। प्राण का निवास स्वादिष्ठान चक्र, प्राण को ही स्व कहते हैं, प्राण को मेढ्र कहते हैं, प्राण का निवास फोर्थ ऑप्शन। ये हम लोग देख चुके थे। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार 10 प्रमुख नाड़ियों में नहीं है। दूसरा वाला पद्मिनी, रिवीजन हो रहा है तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये। अक्टूबर 2022 में धारणाभिर मनोधैर्यम याति चैतन्यम उद्भूतम किस योग उपनिषद से आया है? योग चूड़ामणि उपनिषद पहला। रैपिड राउंड देखिए, योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है बताइए? सामवेद। योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा है? 6। योग चूड़ामणि उपनिषद में कितने आसन बताए गए हैं? 2 आसन। कमलासन का जिक्र किस किस उपनिषद में किया गया? कमलासन का जिक्र और क्या? 16 आधार त्रिलक्ष्य का जिक्र किस उपनिषद में है? योग चूड़ामणि। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? स्वादिष्ठान। योग चूड़ामणि उपनिषद में प्राण को 2 और नाम से पुकारा गया, वो 2 नाम और नाम कौन से? बहुत सुंदर। 72,000 में से कितनी मुख्य नारियां बताई गई हैं? 10। 72,000 में पहले 72 फिर 10, ठीक है।
महिला नाड़ी का स्थान कहाँ बताया गया है? ईड़ा लेफ्ट लेफ्ट बायां नासिका बायां बाई नासिका बाई नासिका बाई पिंगला का स्थान, दायां पिंगला का दाई दाई नासिका नासिका सुषुम्ना का स्थान, मध्य दाएं आंख में क्या बताया गया है? किस नाड़ी का स्थान? हस्तजीवा दाएं आंख में किस नाड़ी का? हस्तजीवा। बाएं आंख में गांधारी गांधारी। और सुंदर। पूसा और अलम्बुसा का स्थान, पूसा और यशस्विनी। और यशस्विनी बाया कान, बायां कान। बाया कान यशस्विनी। एक मुंह में भी किसी का बताया गया था ना? अलम्बुसा अलम्बुसा का मुंह में स्थान बताया गया। और कुहू का स्थान लिंग देश लिंग प्रदेश में। शंखनी का स्थान कहाँ बताया गया? मूल स्थान मूल स्थान। जीव को कौन ऊपर नीचे खींचता है? प्राणपान। प्राणपान चलाता रहता है। दिन रात कितने मंत्र का जाप चलता है? 21,600 अजपा गायत्री कहाँ से उद्भूत हुआ है? कुंडलिनी से। कुंडलिनी से। कुंडलिनी कितनी लपेटा मारे लगाए सोई रहती है? 8 लपेटा। किस आसन में प्राणायाम का जिक्र किया गया है? पद्मासन एक साल में किसको सिद्धि मिलती है? मितारी देखिए ये तो हठ प्रदीपिका का है ना, इसमें 3 है। ब्रह्मचारी मिताहारी ब्रह्मचारी मिताहारी और योग। इसमें 3 कौन से हैं? ब्रह्मचारी त्यागी नहीं है। त्यागी नहीं है सर। एक सेकंड। त्यागी नहीं। ठीक है। मृत्यु मातंग केसरी किस बंद को कहा गया है? उद्यान को कहा गया है। खिचड़ी मुद्रा का फल बताया गया है। रोग, मरण, भूख, प्यास, मूर्छा। शुक्र का रंग कैसा होता है? रज का रंग कैसा होता है? लाल। अच्छा, शुक्र का निवास कहाँ है? चंद्रमा रज का निवास कहाँ है? सूर्य आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? आत्मा। आकाश के देवता कौन है? सदाशिव। सदाशिव। वायु के देवता अग्नि है? ईश्वर। सॉरी, अग्नि, सॉरी, वायु के देवता ईश्वर। अग्नि के देवता रुद्र जल के देवता विष्णु भगवान जल में सोए रहते हैं। पृथ्वी के देवता ब्रह्मा। लोगों के लिए किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? सर इंद्र दिया हुआ है। इंद्रदेव होगा, ठीक बात है। योग चूड़ामणि को उपनिषद में सोते समय ओंकार का ओकार कहाँ निवास करता है? नेत्र में। कंठ में। कैसे गलत कर दिया? उकार लिखा हुआ है। कंठ में सोते समय उकार कंठ में है। उकार में है ना, उकार। आकार तो नेत्र में है ना। सोते समय ओंकार का मकार कहाँ निवास करता है? हृदय में। ओंकार प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक क्रम से कितना बताया गया है? मात्रा 12, 16, 10। ओंकार प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक का मध्यम कितना बताया गया है? 24, 24, 24, 32, डबल कर दिया। 20। और उत्तम कितना बताया गया है? ट्रिपल कर दिया। 36, 48, 30। आसन से क्या होता है? आसन से क्या होता है? रोग का नाश। बहुत सुंदर। प्राणायाम से क्या होता है? प्राणायाम बहुत बढ़िया। प्रत्याहार से मानसिक विकार दूर होते हैं। मानसिक विकार। धारणा से मन में धैर्य और धैर्यवान होता है। धैर्यवान। ध्यान से चैतन्य साक्षात्कार।
समाधि से शुभ 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 मोक्ष की शुभ प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति जाती है। कर्म का ये होता है और मोक्ष प्राप्ति। मुक्ति मिल जाती 12 बार प्राणायाम से क्या होता है? प्रत्याहार की सिद्धि प्यार प्रत्याहार होती है, 12 बार प्रत्याहार से धारणा सिद्धि होती है, धारणा धारणा। 12 बार ध्यान धारणा से ध्यान 12 बार ध्यान की सिद्धि होती है, 12 बार ध्यान से समाधि समाधि। आप लोग विद्वान बन गए हैं, हो गए विद्वान। भगवान का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।